नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक खूबसूरत सी कहानी में। दोस्तों कहते हैं कि जिसकी फितरत रंग बदलने की हो, जिसकी फितरत रंग बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वो समय हो या फिर इंसान। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है दोस्तों, बादशाह का गुस्सा। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। बादशाह अकबर एक दिन किसी बात से अपनी बेगम पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि बादशाह ने शायद गुस्से में ऐसा कहा है, इसीलिए वो मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम अभी तक यही हो, गई क्यों नहीं हो? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसककर जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनका हुक्म भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो आपको जाना ही पड़ेगा, और अपने मनपसंद चीज ले जाने की बात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप करें, बादशाह की नाराजगी दूर हो जाए। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में उन्हें सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को जनाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकार लगाई बादशाह ने, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हो गई। बेगम को वहां देखकर वो समझ गए कि वो अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, अरे तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था अपनी पसंद की चीज अपने साथ ले जाने के लिए, इसीलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, यह जरूर तरकीब आपको बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर को हिला दिया। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अगर हो सके तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।